सोसाइटी, सोसाइटी का फर्स्ट पार्ट है सोसाइटी माने समाज। समाज किसे कहते हैं, फर्स्ट पार्ट है। पहला पॉइंट है सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूसेजेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, जिसे हम समाज कहते हैं। यानी समाज में, सोसाइटी में क्या है, यूसेज है, प्रोसीजर्स है, अथॉरिटी है, म्यूचुअल एड माने पारस्परिक सहयोग है, ग्रुपिंग्स होते हैं, डिविजन्स ऑफ कंट्रोल होता है, और ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें स्वतंत्रताएं हैं, लिबर्टी माने स्वतंत्रताएं हैं। दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज वी कॉल सोसाइटी। यानी ये जो जटिल ये व्यवस्था है, एक प्रणाली है, और ये हमेशा चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। यानी समाज में परिवर्तन होता रहता है। आज जैसा हम समाज देख रहे हैं, कल ऐसा समाज नहीं मिल सकता। इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, लेकिन समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक समय में जब भारत का संविधान लागू नहीं था, जब नहीं लागू था भारत का संविधान, तो इस देश का जो मूल निवासी बहुजन है, जो 90% आबादी है, 90% जिसकी आबादी है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। एक तरह से वो मानव रह ही नहीं गया था, मनुष्य रहा ही नहीं गया था, वो जानवर जैसा जिंदगी जी रहा था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, आज वो भी जो है इंसान की तरह से रहने लगा है, सोचने लगा है। तो ये समाज में परिवर्तन होता रहता है। सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और यह निरंतर परिवर्तनशील है। और ये जाल क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, इसके अंदर परिवर्तनशील है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मतलब लोग जो है सामाजिक एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं, तो उसी को जो है समाज कहते हैं। थर्ड पॉइंट है साथियों, ए सोसाइटी इज बिल्ट अप बाय द ह्यूमन रिलेशनशिप्स व्हेन पीपल फॉर्म ए बॉन्ड इन ऑर्डर, देन द ऑर्डर इज नोन एज सोसाइटी। सोशल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट अप बाय सोशल इंटरेक्शंस। यह है सोशल इंटरेक्शंस। थर्ड पॉइंट इसका साथियों कि सोसाइटी इज बिल्ट अप। सोसाइटी कैसे बनती है, समाज कैसे बनता है, तो उसमें दिया हुआ है समाज का निर्माण व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जो समाज में समाज बनता कैसे है? समाज व्यक्तियों से बनता है। यानी जो व्यक्तियों से एक परिवार बनता है, फिर व्यक्ति और परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं। तो समाज का निर्माण व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ना कोई संबंध बनाता है, कोई ना कोई रिश्ता बनाता है, तो उससे समाज बनता है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं, मतलब उनकी एक व्यवस्था बन जाती है, जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं, तो उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। जैसे समाज में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनका बड़ा सम्मान किया जाता है, उनको पंच माना जाता है। कोई झगड़ा फसाद हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनको बुला करके पंचायत की जाती है। तो यही सब है व्यवस्था, इसी को कहते हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। समाज के लोग जब तक आपस में आदान प्रदान नहीं करेंगे, बातचीत का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, तो इसी को अंतःक्रिया कहते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, और सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो समाज नहीं बनता है। तो अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का बड़ा महत्व है।
फोर्थ पॉइंट है साथियों, व्हेन टू पीपुल मीट विथ ईच अदर एंड एक्ट सोशली एंड मीनिंगफुली देन इट इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन, देन इट इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन। फोर्थ पॉइंट में साथियों, जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अंतःक्रिया ने इंटरेक्शन किसे कहते हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, तो उसको कहते हैं आदान प्रदान होता है तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे एक ज़माने में हमारे भारत देश में कुछ लोगों को अछूत बना दिया गया, अनटचेबल बना दिया गया, तो ये यही था, सोशल इंटरेक्शन उनके साथ बंद कर दिया गया, सामाजिक अंतःक्रिया बंद कर दिया गया, तो वो गांव से दूर चले, गांव के किनारे बस गए, अनटचेबल बन गए। और यह काम जो है भारत देश के अंदर जो शैतान नस्ल के लोग आए थे उन्होंने भारत के मूल निवासी बहुजनों को आपस में लड़ा दिया, और लड़ाने से जो है दो ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप को अपने साथ कर लिया, दूसरे ग्रुप के साथ जो है अंतःक्रिया बंद कर दिया, यानी सोशल इंटरेक्शन बंद करके उनको जो है अछूत बना दिया। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा ऐसे हो सकता है कि जैसे आज शैतान नस्ल के लोगों को लोग पहचान लेंगे और उनके साथ जो है भारत के मूल निवासी बहुजन अगर सोशल इंटरेक्शन बंद कर देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया बंद कर देंगे, तो ये जो शैतान नस्ल के लोग हैं ये भी अनटचेबल बन जाएंगे, अछूत बन जाएंगे। वैसे भी ये बनने की कगार पर हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और मूल निवासी बहुजन भारत के संविधान को मानता है। भारत का संविधान इंसानों के लिए लिखा गया है, शैतानों के लिए लिखा नहीं गया है। तो हो सकता है इंसान कुछ दिनों बाद जो है इंसान लोग जो है इनके साथ सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया बंद कर दें और ये जो शैतान नस्ल के लोग हैं भारत देश के अंदर अछूत बन जाए, अनटचेबल बन जाए, ऐसा हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट साथियों, फिफ्थ पॉइंट, सोशल इंटरेक्शन इज पॉसिबल ऑन थ्री लेवल्स। ए है बिटवीन इंडिविजुअल्स, बी है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, सी है बिटवीन ग्रुप्स। दीज सोशल इंटरेक्शंस डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, दिस इज नोन एज सोसाइटी। सामाजिक अंतःक्रिया तीन स्तरों पर संभव है, सोशल इंटरेक्शन तीन स्तरों पर संभव है। पहला है व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, व्यक्ति व्यक्ति के बीच बिटवीन इंडिविजुअल्स। दूसरा है व्यक्ति समूह के बीच अंतःक्रिया यानी इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के बीच अंतःक्रिया। और तीसरा है समूह के बीच अंतःक्रिया बिटवीन ग्रुप्स। जिन क्रियाओं का आदान प्रदान होता है उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है। जिन क्रियाओं का आदान प्रदान होता है उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है, वही समाज कहलाता है। आज जैसे मूल निवासी बहुजन देख रहा है कि जो शैतान नस्ल के लोग हैं उनसे हमारा क्या लेना देना है, तो अगर वो इस बात को समझ रहा है और समझने लगा है, धीरे धीरे करके उनके साथ सोशल इंटरेक्शन बंद कर देगा, सामाजिक अंतःक्रिया बंद कर देगा, तो ये जो समाज का भी हिस्सा बन रहे हैं शैतान नस्ल के लोग, ये अनटचेबल बन जाएंगे इसी भारत देश के अंदर। ये भी बड़ा मनोरंजक दिन होगा जब ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के अंदर पैदा होगी, और संभवतः वो परिस्थिति आ रही है, वो परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है।